अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। महल वक़ू और वसअत झील में दो मुल्कों के परचम और कुछ इशाराती बयानात दिए हुए हैं। इनका इस्तेमाल कीजिए। इसकी बुनियाद पर पहचानिए कि वो कौन से मुल्क हैं। इनमें से एक मुल्क तो आप बआसानी पहचान लेंगे और दूसरा मुल्क भी आप पहचान ही लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इशारती बयानात। आलमी आबादी में दूसरे मकाम का मुल्क है। गरम मसालों के लिए ये मुल्क दुनिया भर में मशहूर है। क्रिकेट खेल इस मुल्क में मकबूल है। यकीनन इन इशारती बयानात से क़ब्ल ही आपने ये पहचान ही लिया होगा कि ये परचम हमारे मुल्क भारत का है। तो चलिए मज़ीद मालूमात के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक परचम है और कुछ इशारती बयानात हैं जिसके ज़रिए आपको ये पहचानना है कि ये परचम किस मुल्क का है। तो इशारती बयानात सुनिए। रक़्स की किस्म सांभा के लिए ये मुल्क बहुत मशहूर है। इस मुल्क को आलमी कॉफ़ी का प्याला कहते हैं। इस मुल्क में फ़ुटबॉल खेल बहुत मकबूल है। इस परचम को अक्सर आपने बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबले में ही देखा होगा और इन इशारती बयानात से आप शायद वाकिफ़ हो चुके होंगे कि ये परचम ब्राज़ील का है। तो चलिए मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि इस दरसी कुतुब में हम भारत का ही नहीं बल्कि ब्राज़ील का भी मुताला करेंगे। बल्कि यूँ समझिए हर बाब भारत और ब्राज़ील के तक़ाबुली मुताले पर है। जोग्राफ़िया इस मज़मून को दिलचस्प बनाने की खातिर इस तक़ाबुली मुताले का तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया है। मुल्क का नाम जमहूरिया भारत। दारुल हुकूमत का नाम नई दिल्ली। महल वक़ू वसअत और सरहद। महल वक़ू वसअत यानी मकाम और लंबाई और चौड़ाई, यानी पूरी दुनिया के नक्शे में हम भारत कहाँ हैं इसका मकाम देखेंगे और साथ ही उसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी है ये भी मालूम करेंगे। दी गई दरसी कुतुब के मुताबिक भारत शुमाल मशरक़ी निस्फ़-ए में वाक़ है। इस जुमले को समझने के लिए आपके सामने दुनिया का नक्शा हाजिर है जिसमें खड़ा खींचा हुआ ख़त, जिसे ग्रेंज कहा जाता है, ये फ़र्ज़ी ख़त सिफ़र दर्जे का है। ये ख़त दुनिया को दो बराबर हिस्सों में तक़सीम करता है, एक शुमाल और दूसरा जुनूब। ग्रेंज के मुताबिक भारत शुमाली हिस्से में है, तो उसी तरह आड़े खींचे हुआ ख़त जो फ़र्ज़ी है, इस ख़त को ख़त इस्तिवा कहते हैं। वो भी दुनिया को दो बराबर हिस्सों में मुनक़सिम करता है, एक तरफ है मशरिक़ और दूसरी तरफ है मग़रिब। यानी ख़त इस्तिवा के मुताबिक भारत मशरिक़ के हिस्से में वाक़ है। ख़त इस्तिवा और ग्रेंज इन दोनों ख़ुतूत के मुताबिक भारत शुमाल मशरिक़ी निस्फ़-ए में वाक़ है। आपकी आसानी के लिए बर-ए-आज़म एशिया हरे रंग से ज़ाहिर किया गया है। उसी तरह पूरी दुनिया में 7 बर-ए-आज़म हैं और हमारा भारत एशिया इस बर-ए-आज़म के निचले हिस्से यानी जुनूबी हिस्से में वाक़ है। तो इस नक्शे की मदद से आप ये ज़रूर जान गए होंगे कि भारत किस तरह मशरिक़ और शुमाली निस्फ़-ए में वाक़ है। तो चलिए अब हम आगे भारत की वसअत का मुताला करते हैं। शक्ल 2.1 की मदद से भारत की ज़मीनी वसअत तलाश कीजिए और दर्जाती कीमत खाली जगहों में लिखिए। खाली जगह में उनकी दर्जाती कीमत तहरीर कर दी गई है, लेकिन इसकी वजाहत के लिए आपको भारत के नक्शे का मुताला करना होगा। तो देखिए 8 दर्जे 4 मिनट शुमाल से 37 दर्जे 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद। अर्जुल बलद यानी आड़े खिंचे हुए ख़ुतूत। आड़े खिंचे हुए ख़ुतूत पर उनकी दर्जाती कीमत लेफ़्ट हैंड की जानिब नक्शे पर तहरीर है। लक्षद्वीप के करीब 8 दर्जे तहरीर है। मज़ीद वजाहत के लिए 8 दर्जे के अतराफ़ दायरा बनाया गया है। इसी की बिना पर इसकी दर्जाती कीमत 8 दर्जे 4 मिनट शुमाली अर्जुल बलद है। उसी तरह जहां अफ़ग़ानिस्तान तहरीर है, ऊपर 36 दर्जे शुमाल लिखा हुआ है। चूँकि भारत का नक्शा इस अर्जुल बलद से ऊपर है, इसीलिए उसकी दर्जाती कीमत 37 दर्जे 6 मिनट है। इसे भी दायरा बनाकर ज़ाहिर किया गया है। अब उसी तरह 68 दर्जे 7 मिनट मशरिक़ से 97 दर्जे 25 मिनट मशरिक़ी तुलुल बलद है।
तुलुल बलद यानी खड़ा खत। अब आप अफ़गानिस्तान के ऊपर 68 दर्जा तहरीर किया हुआ है, दायरा बनाकर उसे भी मज़ीद वजाहत की गई है। 68 दर्जे का ये तुलुल बलद भारत की रियासत गुजरात के आखिरी हिस्से से निहायती करीब है। इसी बिना पर इसकी दर्जाती कीमत 68 दर्जे 7 मिनट है। उसी तरह आप गुजरात की तरह भारत के नक्शे में मशरक़ी सरहद को देखिए, जहां अरुणाचल प्रदेश इस रियासत से 96 दर्जे का तुलुल बलद गुजर रहा है। चूँकि अरुणाचल प्रदेश उस खत से मज़ीद आगे है, इसलिए यहाँ दर्जाती कीमत 97 दर्जे 25 मिनट बताई गई है। उसे भी ऊपर दायरा बनाकर जाहिर किया गया है। भारत की अर्जुल बलदी और तुलुल बलदी वसत का मुताला हम कर चुके हैं। अब इस जदवल के ज़रिए हम भारत के पड़ोसी ममालिक और उनके अतराफ़ जो बहर या बहर आज़म हैं, उन्हें हर सिमत के अतबार से मालूम करेंगे। सबसे पहले हम मशरक़ी सिमत पर नज़र डालते हैं। जदवल में मशरक़ी सिमत के नाम तहरीर हैं, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, जो बहरी सरहद से लगकर है। इसके अलावा बहर बंगाल, इन ममालिक को बहर की निशानदाही आसानी से हो, इसके लिए हमने उन्हें लाल रंग से उनके नामों पर दायरा बना दिया है। नक्शे में आप उनको बआसानी समझ सकेंगे और पहचान भी लेंगे। उसी तरह शुमाल की सिमत में अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये मुल्क भारत के पड़ोसी ममालिक हैं। इनकी निशानदही हरे रंग से की गई है। उसी तरह जदवल में मगरिब की सिमत पर नज़र डालते हैं तो भारत की मगरिबी सिमत में पाकिस्तान और बहर अरब वाक़ हैं, जिसे लाल रंग से ज़ाहिर किया गया है। उसी तरह भारत के जुनूबी सिमत में श्रीलंका, इंडोनेशिया हैं। ये दोनों भारत के बहरी सरहद से लगकर है। इसके अलावा बहर हिंद भी भारत के जुनूबी हिस्से में है, जिसे नीले रंग से ज़ाहिर किया गया है। भारत की तरह अब हम ब्राज़ील का भी महल वक़ू और वसत का मुताला करेंगे। मुल्क का नाम वफाकी जमहूरिया ब्राज़ील और दारुल हुकूमत का नाम ब्रासिलिया। महल वक़ू, वसत और सरहद। कुरे ज़मीन पर ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाली निस्कुर्रे और बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्कुर्रे में वाक़ है। भारत की तरह अब आपको ब्राज़ील का महल वक़ू और वसत का मुताला करने के लिए दुनिया के नक्शे का मुताला बगौर करना होगा। जिस तरह 0 दर्जे का फ़र्ज़ किया गया ख़त, ग्रेंज ख़त, जो दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, एक तरफ है मशरिक़ और दूसरी तरफ है मगरिब। इस ख़त के एतबार से ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाल में आता है। अब दिए गए आड़ा ख़त यानी ख़त इस्तिवा, जो 0 दर्जे का है, ये ख़त भी दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। एक तरफ शुमाल है तो दूसरी तरफ जुनूब। तो देखा जाए तो इस दुनिया के निचले हिस्से यानी जुनूबी हिस्से में ब्राज़ील का बेशतर हिस्सा आया है। इसी बिना पर यह बताया गया है कि कुरे ज़मीन पर ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाली निस्कुर्रे में है और बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्कुर्रे में वाक़ है। उसी तरह दरसी कुतुब में यह भी बताया गया है कि इस मुल्क का महल वक़ू मगरिबी निस्कुर्रे में बरआज़म जुनूबी अमरीका के शुमाली हिस्से में है। तो यहाँ आपकी मज़ीद वज़ाहत की खातिर बरआज़म जुनूबी अमरीका को लाल रंग से ज़ाहिर किया गया है और इस बरआज़म के शुमाली हिस्से में ब्राज़ील वाक़ है। भारत की तरह ब्राज़ील का भी तुलुल बलदी और अर्जुल बलदी वसत का मुताला करते हैं। शक्ल 2.2 की मदद से इस मुल्क की ज़मीनी वसत तलाश कीजिए और दर्जाती कीमत खाली जगहों में लिखिए। खाली जगहों में इनकी दर्जाती कीमत लिखी हुई है, लेकिन इसके समझने के लिए आपको ब्राज़ील के नक्शे की नक्शाख्वानी करना होगी, जहां 5 दर्जे 15 मिनट शुमाल से, 33 दर्जे 45 मिनट जुनूबी अर्जुल बलद और 34 दर्जे 45 मिनट मगरिब से, 73 दर्जे 48 मिनट मगरिबी तुलुल बलद। इन दर्जाती कीमत की वजाहत के लिए नक्शाख्वानी लाजमी है। तो सबसे पहले आपको कोलंबिया के ऊपर 5 दर्जे शुमाल लिखा है। अगर आप देखेंगे रियोरामा इस रियासत का आखिरी हिस्सा 5 दर्जे 15 मिनट के करीबी है। उसी तरह ब्राज़ील के जुनूबी आखिरी हिस्से में जहां रियो ग्रांडे दो सुल रियासत से 30 दर्जे का अर्जुल बलदी ख़त गुज़र रहा है, चूँकि ब्राज़ील का कुछ हिस्सा
इस 30 दर्जे के अर्जुल बुलंदी ख़त के मज़ीद नीचे हैं। इसी एतबार से 33 दर्जे 45 मिनट दर्जाती कीमत बताई गई है। अब तुल बुलंद की दर्जाती कीमत का मुताला करते हैं। जहाँ रियो ग्रांडे तहरीर है, ऊपर के उस ख़त पर नज़र डालिए जो 35 दर्जे का है, लेकिन ब्राज़ील का बहुत मामूली सा हिस्सा इस तुल बुलंद के राइट हैंड की जानिब है। इसी बिना पर इसकी दर्जाती कीमत 34 दर्जे 45 मिनट है। अब जहाँ जुनूब 5 दर्जे लिखा है, उसके नीचे आंकड़े इस मुकाम की आखिरी सरहद है, जिसमें से 70 दर्जे का तुल बुलंद गुजर रहा है। चूँकि इस ख़त के बाद कुछ हिस्सा बाकी रहता है, इसी एतबार से इसकी दर्जाती कीमत 73 दर्जे 48 मिनट है। भारत की तरह ब्राज़ील के भी पड़ोसी ममालिक और बहर आज़म के मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे और उस मालूमात की बिना पर जदवल को भी मुकम्मल किया गया है। उसकी वजाहत को नक्शे के ज़रिए समझिए। सबसे पहले ब्राज़ील के मशरक़ी सिमत, जहाँ सिर्फ जुनूबी बहर उक़यानुस है, इसके अलावा कोई पड़ोसी मुल्क यहाँ इस सिमत की जानिब मौजूद नहीं है। नक्शे में जुनूबी बहर उक़यानुस को लाल रंग के दायरे से ज़ाहिर किया गया है। इसके बाद शुमाली सिमत ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में कोलंबिया, फ्रेंच गियाना, सरियानाम, गियाना और वेनेज़ुएला और शुमाली बहर उक़यानुस है। इन तमाम ममालिक और बहर को नीले रंग से ज़ाहिर किया गया है। इसके बाद मगरबी सिमत में पेरू, बोलिविया, पैराग्वे वाक़ हैं। इन्हें भी हरे रंग से ज़ाहिर किया गया है। हरे रंग का दायरा इस पर बनाया गया है। इसकी आखिरी सिमत जुनूब के है, जिसमें अर्जेंटीना, उरुग्वे है, जिसे काले रंग के दायरे से ज़ाहिर किया गया है। इसलिए मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। अब हम भारत का तारीख़ी पस मंज़र कैसा था, इसका मुताला करेंगे। भारत का तारीख़ी पस मंज़र। भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया का ज़ेर इक़्तिदार रहा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद के पहले 20 साल में 3 जंगें लड़ने, मुख्तलिफ़ हिस्सों में खुशहाली का सामना करने जैसे कई मसाइल होने के बावजूद भारत दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है। आज भारत भी एक अहम आलमी मंडी के तौर पर जाना जाता है। 1991 में असर 9 माशी साख के मुख्तलिफ मरहलों पर की गई माशी इस्तिलाहात की वजह से भारत की माशी तरक्की में तेज़ी आई है। भारत की आबादी में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। ये काम करने वाली आबादी का ग्रुप होने के सबब भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर जाना जाता है। ब्राज़ील का तारीख़ी पस मंज़र। 3 सदी से ज़ायद अरसे तक मुल्क ब्राज़ील पुर्तगालियों के ज़ेर इक़्तिदार था। 1822 में ब्राज़ील को आज़ादी हासिल हुई। 1930 से 1958 तक निस्फ़ सदी से ज़ायद अरसे तक इस मुल्क पर मकबूल आम फ़ौजी हुकूमत थी। 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसाद बाज़ारी को इस मुल्क ने मात दे दी। ये दुनिया की माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला और मुस्तक़बिल की एक अहम मंडी के तौर पर देखा जाने वाला मुल्क है। शक्ल 2.3 में दर्जेल अवामिल की निशानदही कीजिए। तमाम बर्र आज़मों और बहर आज़मों के नाम लिखिए। दिए गए नक्शे में बर्र आज़मों के नाम तहरीर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका। उसी तरीक़े से बहर आज़मों के नाम भी तहरीर है। बहर अलकाहिल, बहर हिंद, बहर अरब, बहर उक़यानुस, बहर आर्कटिक वग़ैरह। उसी तरह सवाल नंबर 2, ब्राज़ील और भारत को मुख्तलिफ़ रंगों से रंगिए और नाम लिखिए। भारत को लाल रंग से ज़ाहिर किया गया है और ब्राज़ील को नीले रंग से ज़ाहिर किया गया है। तीसरा सवाल है, नक्शे में ख़त इस्तिवा दिखाइए और इसकी दर्जाती कीमत लिखिए। ख़त जद्दी के ऊपर ख़त इस्तिवा खींचा गया है जो 0 दर्जे का है। आखिरी सवाल है, सिमत नुमा दिखाइए। नीचे
जनूबी अमेरिका की जानिब नीचे जो बताया गया है सिमतनुमा तहरीर किया गया है, जिसमें 4 सिमतें ज़ाहिर की गई हैं। ऊपर है शुमाल, नीचे है जुनूब, मशरिक़, मगरिब। दोनों के मुख्तलिफ रंग। सवाल नंबर 1, दुनिया के नक्शे में आपके रंगे हुए मुल्कों में कौन सा मुल्क रकबे के एतबार से बड़ा है? जवाब है, दुनिया के नक्शे में रंगे हुए ममालिक में ब्राज़ील का मुल्क रकबे के एतबार से बड़ा है। दूसरा सवाल है, किस मुल्क की अर्जुल बलदी वुसअत ज़्यादा है? भारत की अर्जुल बलदी वुसअत ज़्यादा है। तीसरा सवाल है, ब्राज़ील और भारत के महल वक़ू और बरआज़म के लिहाज से किस तरह मुख्तलिफ है, बताइए। ब्राज़ील का महल वक़ू बरआज़म जनूबी अमेरिका में है और भारत का महल वक़ू बरआज़म एशिया में। चौथा और आखिरी सवाल है, दोनों में से हर मुल्क में कितनी रियासतें हैं? तो भारत में कुल 29 रियासतें हैं और ब्राज़ील में कुल 26 रियासतें हैं।